नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात, अरविंद केजरीवाल पर कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद अब तक हमारी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सोनिया से मिलने पहुंचे थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों और अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर बात की। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या सोनिया गांधी के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बात करने के लिए आए थे, हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा समय समय पर होती रहती है। नाबालिग लड़की ने बॉयफ्रेंड के 17 टुकड़े किए, सऊदी अरब से मिलने छत्तीसगढ़ बुलाया था, लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर मार डाला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 16 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को गला रेतकर मार डाला। इसके बाद शव के 17 टुकड़े किए और स्कूल बैग बोरी में भरकर डैम में फेंक दिया। इसके लिए लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की मदद ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि लड़की ने यह साजिश पैसों की लालच में रची। इसके लिए उसने सऊदी अरब से बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की सोने की चेन, मोबाइल और कैश बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पाली क्षेत्र के चेतमा निवासी 16 साल की लड़की और झारखंड के रांची के रहने वाले वसीम अंसारी की जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पहले वो दोस्त बने और फिर उनमें प्यार हो गया। दोनों करीब 3.5 साल से एक दूसरे को जानते थे। झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, रांची के कई इलाकों में भरा पानी। अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में मानसून का असर अब दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से रांची के कई इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक रांची और आसपास के इलाकों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। बीते 24 घंटे में पलामू के हरिहरगंज में 155 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई है। वहीं गोड्डा में 113 मिलीमीटर, राजमहल में 106 मिलीमीटर तथा पत्थरगामा में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वहीं बारिश के बाद तापमान में भी 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद गढ़वा पलामू का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा, जबकि 36 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे अधिक गर्म रहा, जबकि रांची का तापमान 33 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। तोपचांची में बोलेरो ने बाइक में टक्कर मारी, 3 की मौत, 5 घायल। तोपचांची थाना क्षेत्र के मदेडीह स्थित एनएच में आज शनिवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को धनबाद स्थित एसएमएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया है। बाइक सवार पिता व पुत्र की स्थिति नाजुक है। घटना के बाद बाइक और बोलेरो दोनों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार बाइक में 4 लोग सवार थे। सभी सरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें बाइक सवार एक महिला व एक बच्चे की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि बाइक में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बोलेरो में सवार 4 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। इनमें से एक महिला के अस्पताल जाने के क्रम में मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना की सूचना पाकर तोपचांची थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। सावधान, झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली योजना को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा, ऐसे वसूले जा रहे लोगों से पैसे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का फॉर्म आधिकारिक रूप से अभी जारी नहीं हुआ है और पूर्वी सिंहभूम के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक इसे भरने तथा जमा करने के लिए अवैध वसूली की जा रही है। इसके लिए फर्जी फॉर्म बेचा जा रहा है। इसकी सूचना जिला प्रशासन तक भी पहुंची है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि फिलहाल मात्र महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संकल्प जारी हुआ है। सच्चाई यह है कि न तो सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार के फॉर्म का वितरण किया गया है, न प्रचार प्रसार। भविष्य में विभाग से सूचना अथवा फॉर्म प्राप्त होने पर संबंधित फॉर्म का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन को उस योजना के नाम पर गलत प्रचार या अवैध फॉर्म वितरण अथवा कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई तो आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बाबूलाल मरांडी ही घुसपैठी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर इरफान अंसारी का बड़ा हमला, बढ़ेगा सियासी तापमान। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। पिछले साल जामताड़ा की महिला सुनीला देवी ने उनके खिलाफ जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट में उन्हें अग्रिम जमानत देने के बाद निचली अदालत में जमानत लेने का आदेश दिया था। अदालत से बाहर निकलने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को प्रखंड कार्यालय में डेटा ऑपरेटर क्लर्क की नौकरी का ऑफर दिया। कहा कि बाबूलाल हाल के दिनों में इस संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या का बहुत डेटा की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो बाबूलाल मरांडी को प्रखंड कार्यालय में क्लर्क की नौकरी दे देंगे। वे वहां डेटा कलेक्शन करते रहेंगे। देवघर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल देवघर नगर निगम के 750 सफाई कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं देवघर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। साथ ही चौक चौराहे पर कचरे का अंबार लग गया है। इस कारण बदबू से लोगों को जीना मुहाल हो गया है। इस संबंध में सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय मंडल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण नहीं हुआ है, वहीं बकाया पीएफ का भुगतान भी नहीं हुआ है और पिछले 2 दशक से प्रमोशन रुका है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। इस कारण मजबूरन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी। पीटीआर में बाघ का मूवमेंट, कैमरे में कैद हुई तस्वीर, हाई अलर्ट जारी। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी दर्ज की गई है। पीटीआर के हाई रेजोल्यूशन कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है। सुरक्षा कारणों से बाघ की तस्वीर जिस क्षेत्र में कैद हुई है उसकी वास्तविक लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया है। दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक है। वन्य जीवों के प्रजनन के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक लगाई गई है। पिछले 1 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो पलामू टाइगर रिजर्व के कैमरे में 10 से अधिक बार बाघ की तस्वीर कैद हुई है। जिस क्षेत्र में बाघ की चहलकदमी दर्ज की गई है वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अतिरिक्त वन कर्मियों की तैनाती की गई है। पलामू टाइगर रिजर्व के कर्मचारी बाघ की चहलकदमी पर नजर रख रहे हैं। हर हफ्ते थाना दिवस पर पुलिस स्टेशनों में लगेगा जनता दरबार, जमीन मामलों का होगा निपटारा। बिहार की तरह झारखंड में सभी थानों में प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दिवस पर थानों में जनता दरबार लगेगा, जिसमें जमीन संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। अलग अलग जिले में निर्धारित किसी भी दिन थाना दिवस आयोजित किया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि थाना दिवस अर्थात जनता दरबार में मामलों के निपटारे के लिए संबंधित थानेदार के अलावा अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी भी अनिवार्य रूप से रहेंगे। सरकार के स्तर पर यह पहल इसलिए की गई है कि ग्रामीणों के छोटे मोटे विवाद, जमीन विवाद आदि के लिए कभी थाना, कभी अंचल आदि का चक्कर नहीं लगाना पड़े। ग्रामीणों की शिकायत रहती है कि वो थाना अंचल का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाती है। सरकार ने इसका हल निकालते हुए एक तिथि निर्धारित की है जहां दोनों ही अधिकारी जनता की सेवा में मौजूद रहेंगे। कोर्ट में पहुंचने वाले छोटे मोटे मामले थाना दिवस या जनता दरबार में आसानी से निपट जाएंगे। इससे कोर्ट में बढ़ने वाले बोझ में भी कमी आएगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। धनबाद में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों में की तोड़फोड़, खा गए लोगों का राशन। धनबाद में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव झिलुआ, चिकनिया व परघो में शुक्रवार की देर रात 2 दर्जन हाथियों ने झुंड ने धावा बोल दिया। इस दौरान हाथियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और घर में रखे चावल, धान, दाल, सब्जी खा गए, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। गाँव में डर का माहौल है। कई घरों को निशाना बनाने के बाद हाथियों का झुंड झिलुआ स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचा और खिड़की तोड़कर स्कूल में रखे मध्याह्न भोजन का चावल खा गए। हाथियों के उत्पात को देखते हुए ग्रामीणों ने दूसरे गांव में शरण ली। ग्रामीणों ने बताया कि 25 से 30 की संख्या में अचानक जंगली हाथियों के झुंड ने गांव में धावा बोल दिया, जिससे कुछ समय तक गांव में अफरा तफरी का माहौल था। हाथियों का कहर इस कदर था कि उसके सामने जो भी सामान पड़ा उसे तहस नहस कर दिया। जेनेटिक हॉस्पिटल पर लगा 1.12 करोड़ का जुर्माना, केस भी दर्ज होगा।
रांची के बरियातू स्थित जेनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना झारखंड आरोग्य सोसाइटी ने लगाया है। अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होगी। अस्पताल पर आरोप है कि यहां डॉक्टर के फर्जी मुहर और उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है। अस्पताल पर लगाए गए जुर्माने की रकम में मरीजों से की गई वसूली के बदले दंड के रूप में 17.53 लाख रुपए और सेवा दिए बिना ही की गई बिलिंग के 94.48 लाख रुपए शामिल है। जुर्माने की रकम में से 5.89 लाख रुपए की वसूली कर लिए गए हैं। जुर्माने की बाकी रकम 1.06 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। झारखंड आरोग्य सोसाइटी ने अपने आदेश में कहा कि अस्पताल के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच सिविल सर्जन रांची से कराई गई। इसमें अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों से पैसा लेने और डॉक्टरों की फर्जी मुहर व उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने की पुष्टि हुई है। झारखंड की डेमोग्राफी हो रही चेंज, पूरे देश में बीजेपी का हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना। झारखंड बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी 1 दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। गढ़वा पहुंचने के बाद वे सीधे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर उटारी प्रखंड के डाक बंगला स्थल पर संकल्प सभा में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ पलामू सांसद BD राम, विधायक भानु प्रताप शाही, विधायक आलोक चौरासिया, पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में 502 बूथ के सभी समिति को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बात करते हुए अमर बाउरी ने झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज जो नियुक्ति हो रही है वो हमारी देन है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे पर राजभवन में SSO ने मारपीट करने का लगाया आरोप। झारखंड के पूर्व CM और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार पर राजभवन के सहायक अनुभाग अधिकारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, ललित कुमार पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। राजभवन में कार्यरत बैकुंठ प्रधान ने राज्यपाल के प्रधान सचिव से इसकी लिखित शिकायत की है। बैकुंठ प्रधान ने अपनी शिकायत में कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथ यात्रा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पुरी आई थी। 2 दिवसीय दौरे को लेकर उनकी तैनाती पूरे राजभवन में थी। 7 जुलाई को रात करीब 11:45 पर राज्यपाल के निजी रसोइये आकाश सिंह ने उनको बताया कि ललित कुमार उनसे मिलना चाहते हैं। बैकुंठ प्रधान ने शिकायत में कहा कि वो जैसे ही उनके कमरे में गए तो ललित उनके साथ गाली गलौज करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो राज्यपाल के बेटे ने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर उनसे मारपीट की। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ED की चार्जशीट पर PMLA कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में PMLA कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके OSD संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर शुक्रवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने ED की ओर से इनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है और अब इनके खिलाफ मुकदमे की आगे की कार्यवाही शुरू होगी। बता दें कि ED ने 4 जुलाई को 100 से भी अधिक पन्नों में दाखिल चार्जशीट में बताया था कि पूर्व मंत्री ने तत्कालीन OSD संजीव लाल के घरेलू सहायक के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 32.20 करोड़ रुपए मिले। पूछताछ में यह पाया गया कि यह रकम टेंडर कमीशन के जरिए अवैध रूप से उगाई हुई है। सिपाही हवलदार को SI रैंक में मिलेगी प्रोन्नति, पुलिस मुख्यालय ने मांगा मनोनयन। सिपाही और हवलदार स्तर के पुलिसकर्मियों को ASI रैंक में प्रोन्नति मिलेगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज के DIG के अलावा स्पेशल ब्रांच CID, ACB, STF और रेल DIG को 12 जुलाई को पत्र लिखकर मनोनयन मांगा है। पुलिस मुख्यालय ने 15 दिनों के अंदर मनोनयन उपलब्ध कराने को कहा है। बता दें कि करीब 2000 पुलिसकर्मी को प्रोन्नति दी जाएगी। झारखंड पुलिस इन दिनों पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रही है। सैकड़ों स्वीकृत पद खाली है। पुलिसकर्मियों को प्रमोशन तो मिल रहा, लेकिन रिक्त पदों पर बहाली नहीं हो पा रही है। राज्य में हवलदार और सिपाही स्तर तक के पुलिसकर्मियों की भारी कमी हो गई है। वर्तमान में हालात यह है कि हवलदार रैंक के पुलिसकर्मियों के कुल 7,751 पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 4,620 पुलिसकर्मी कार्यरत है। वहीं सिपाही रैंक के पुलिसकर्मियों की कुल 32,021 पद स्वीकृत है, लेकिन 25,554 पुलिसकर्मी ही कार्यरत है। झारखंड में पंचायतों के लिए 23 साल पहले बनी थी नियमावली, लेकिन आज तक नहीं मिला अधिकार।
झारखंड सरकार ने पंचायतों को अधिकार देने के लिए वर्ष 2001 में नियमावली बनाई थी। तय किया गया था कि इस नियमावली के आलोक में राज्य के संबंधित विभाग अपने अपने कार्यों का हस्तांतरण धीरे धीरे पंचायती राज संस्थाओं को करेंगे, पंचायतों को मजबूत करेंगे। झारखंड पंचायती राज नियमावली को बने 23 साल हो गए, लेकिन आज तक अधिकार नहीं मिला। आज भी झारखंड के चुने हुए जनप्रतिनिधि सुविधा और अधिकार के लिए दौड़ लगा रहे हैं। संविधान की धारा 243 के प्रावधान के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देना है। अधिकार देने के लिए विभिन्न विभागों ने 2012 से लेकर 2014 तक अधिकार देने का संकल्प भी जारी कर दिया था। इसमें कई विभागों में पंचायतों को वित्तीय अधिकार भी दिया गया था। कई विभाग ने प्रशासनिक अधिकार देने का संकल्प भी जारी कर दिया था। शिक्षक अभियंता को छुट्टी देने का अधिकार भी तय किया गया था। वित्तीय शक्ति देने की बात भी कही गई थी। इसके बावजूद आज तक इनको अधिकार नहीं मिला है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।